Born in the hinterlands of Vidarbha in 2017, Eklavya India Foundation has since helped over 300 students from Maharashtra's marginalized communities soar beyond the confines of Yavatmal. Most of these students are studying or have graduated from India's premier educational institutions such as Jawaharlal Nehru University, IIT, Delhi University, Tata Institute of Social Sciences, Azim Premji University, and Gandhi Research Foundation. एकलव्य का अगर इतिहास देखा जाए तो हर किसी को मतलब पता है या किसी को नहीं पता है तो वो भी वहाँ पे हम यूट्यूब है या काफ़ी सारी आर्टिकल्स है वहाँ पे एकलव्य की स्टोरी पढ़ सकते। लेकिन ये जो एक्चुअल एकलव्य अभी काम कर रही है फाउंडेशन, तो ये ऐसी फाउंडेशन है कि जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मार्जिनलाइज फार्मर फैमिली से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट है वो आज भी अच्छी शिक्षा से, क्वालिटी एजुकेशन से, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इनको कुछ ही एक्सेस नहीं है या पता नहीं इनके बारे में, एक्चुअल डेवलपमेंट सेक्टर क्या है, इसमें क्या काम किया जाता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो एक्चुअल यही सेक्टर के लिए या उच्च शिक्षा के लिए एकलव्य काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर यदि मेरा लेते हैं तो मैं एकलव्य के साथ जुड़ा था एज अ स्टूडेंट करके। मेरा कोई विजन नहीं था, मिशन नहीं था कि मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ या मेरे लाइफ में क्या बड़ी अचीवमेंट आने वाली है। सिर्फ ये था कि भाई पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है ये भी पता नहीं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग एक अच्छा इंसान बनने के लिए, कॉन्क्रीट काम करने के लिए एकलव्य ने मुझे डेवलप किया है। मैं एकलव्य के साथ एज अ स्टूडेंट के तौर पर जुड़ा था, उसके बाद वॉलंटियर के तौर पर काम किया। देन उसके बाद अभी काम करते समय मैं 2017 से यहाँ तक पहुँचा हूँ, 5 साल हो गए। तो एज अ को फाउंडर के तौर पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यानी कि एकलव्य ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो लीडर खड़े करना चाहता है ग्रास रूट से। तो यही एक सपना है कि हर एक विलेज के स्टूडेंट में कंटेंट है, गांव के लिए या अपने प्रति या समाज के प्रति काम करने का उनका इरादा है, मकसद है। तो उसको और अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करना, बिल्ड करना, उसके लिए उनको कैपेबल बनाना, तो ये सब चीज़ें करने के लिए इन स्टूडेंट को हायर इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के लिए एज ए मेंटरिंग के तौर पे एकलव्य 2017 से काम कर रहा है और यही एकलव्य मेरे तरफ से है। This year, the foundation started by Raju Kendre, who belongs to a nomadic tribe himself, has set a bigger global goal for its students with the Global Scholars Program. It wants to send them to prestigious institutions like Oxford, Cambridge, School of Oriental and African Studies, University of London and Durham University. The training for the majority of students enrolled in the Eklavya programs begins early. The foundation reaches out to the young students while they are in the final year of their undergraduate degree. From there on begins the rigorous 4-month training in aptitude, general knowledge, English and personality development that helps them ace the competitive entrance exams and interviews in elite universities. Each student is assigned a mentor as well that helps them with the admission process too. There are other programs for school-going students too, aspiring to crack the UG courses in premier institutions. लास्ट ईयर से मैं 2021 से एकलव्य ने यूजी प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें मुझे मतलब इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए 12वीं के बाद मतलब बाहर आने के लिए मेरे को इतना दिक्कत दिया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी मेरे जैसे छोटे गांव से आने वाली, यवतमाल के छोटे गांव से आने वाले लड़के भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस तक आते नहीं। उनको एक फियर ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, या घर का पूरा फैमिली बैकग्राउंड होता है, या कोई साथ दोस्त नहीं होती, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो वो आते नहीं। तो मुझे लगा कि अगर ग्रेजुएशन के ही बच्चे अगर अच्छे कॉलेज में आगे अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए अच्छा कॉलेज अच्छा पढ़ सके, तो उनका और डेवलप होंगे और अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे और मास्टर में और अच्छा कर पाएंगे और अच्छा उनका करियर कर पाएंगे। तो मुझे लगा ये मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं एज अ मेंटर वहाँ पे जुड़ा और मैं वो यूजी के स्टूडेंट है, 12th के जो स्टूडेंट है उनको गाइड करने लगा। गाइड करते करते मेरे को भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं 4 गर्ल्स को वहाँ मेंटरशिप किया, तो मतलब वो बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला। मतलब लड़कियों के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारा चीज़ उन सब कैसे गाइड करते, पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करते, वो चीज़ सीखने को मिला। Most students from the marginalized communities in the Vidarbha region have to travel long distances for higher education. For female teenagers, the challenge is multifold as the societal pressure of getting married starts building up as soon as they turn 17 or 18.
But with the help of Eklavya, many like Mamta and Shubhangi have become the first generation learners in their families to step out of their village to pursue higher education. सेकंड ईयर में मुझे एकलव्य के बारे में पता चला। मैं सीनियर्स की सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह मैंने पढ़ी, उनके TSS में APU में सिलेक्शंस वगैरह हो गए थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे टीस में अप्लाई करना चाहिए, इंट्रेंस वगैरह देनी चाहिए। तो मैंने फाइनल ईयर में टीस के लिए अप्लाई किया था और शॉर्टलिस्ट भी हो गई और सिलेक्ट भी हो गई। अगर एकलव्य और जब सावित्री ज्योतिराव सोशल वर्क कॉलेज है, ये दोनों अगर मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद ही मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। अभी मैं जॉब कर रही हूँ, अच्छे सिचुएशन में अभी मैं हूँ। 12 के बाद शायद ही मैं पढ़ नहीं पाती, कुछ भी नहीं हो पाता। आज मैं घर बैठ के शादी करके किसी और के घर में रहती और सेटिस्फाइड भी नहीं होती। आज मैं जैसी दिख रही हूँ वैसी भी नहीं दिखती आपको। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे एकलव्य जैसा प्लेटफॉर्म मिला है और एकलव्य की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरा मास्टर्स भी क्लियर हुआ, मुझे अभी मैं काम भी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील होता है और प्राउड फील होता है कि मैं एक एकलव्य भी हूँ और फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी हूँ। पुरी बाहेर शिकायला गेल्या पण गावातले लोकांना सराच म्हणतात का बाबा पुरी थोड्याशा मोठ्या झाल्यात, 12वी नंतर शिकल्यात हे ते, तर त्यावेळेस लोक म्हणतात की बाबा लग्न करायला पाहिजे, लग्न करून द्यायला पाहिजे। तर त्यावेळेस तुम्ही कसं बोलता लोकांना? आम्ही त्याची शिकायची इच्छा आहे बा, शिकू द्यायचं असं म्हणतो। जर एकलव्य शुभांगी आणि श्रुतीच्या जीवनामध्ये नसतं तर त्या शिकू शकल्या असतात का एवढ्या दूर? नाही। असं का बरं वाटतं? त्याला इथेच मला चांगलं वाटलं। एकलव्य चांगलं आहे बा, तेव्हा शिकणं काय होत होतं आमच्या मजुरी करून का। नुसतं म्हणजे त्यांनी त्याच्यात गायडन्स भेटलं असं तुम्हाला म्हणणं? गायडन्स पण भेटलं म्हणजे मार्गदर्शन पण भेटलं? मार्गदर्शन भेटलं म्हणून त्या तिथपर्यंत जाऊ शकलं तिथपर्यंत। जर एकलव्य जर आयुष्यात नसतं तर जाऊ शकले असते? नाही। काय झालं असतं? म्हणजे जर एकलव्य जर आयुष्यात नसतं तर मग त्यांनी कुठलं एज्युकेशन घेतलं असतं किंवा काय केलं असतं? सरने मदत केली सर लोकांना मदत केली सावरगावच्या। ओके कशा जाईन बा, कशा शिकन बा तितक्या दूर। पण त्याच्या सरनं मदत केली ते पहिले शिकेया आमच्या शाळेच्या 12वीचे। हो, श्रुतीला केली मदत, तिकडं कशी जाईन बा हे। आई बाबाचे तर काहीच नाही बा, पैसे ते नाही गेली 50,000 रुपये मदत। कशी मदत? हो। Vidarbh typically makes national headlines for agriculture distress and farmer suicides. It is not every day that young people leapfrog from Vidarbh villages and make it big. Over 250 km from Yavatmal, Melghat is infamous for its crippling malnourished population and is even deprived of basic amenities and infrastructure. It was Melghat's debilitating situation that nudged Kendri to begin Eklavya in the first place. Thanks to Eklavya, things are changing. Subhash Kasdekar is the first college graduate from Simori village, one among 300 other tribal villages in Melghat. मेरा स्कूलिंग बचपन ही से म्हणजे 12वीं तक आश्रम स्कूल में हुआ है, ट्राइबल आश्रम स्कूल में, और उसके बाद उसमें से 2 साल हाई स्कूल में किया है, जिसमें से 9वीं 8वीं और 9वीं निकाल के उसके बाद बाकी पूरा आश्रम स्कूल में हुआ है। नॉर्मली उतना बच्चे उसमें ध्यान नहीं देते हैं, टीचर आते हैं बट उतना लेक्चर होते नहीं हैं, तो हमारा जैसे चल रहा था हम वैसे चला रहे थे। जैसे कि नेटवर्क वगैरह, फिर ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आता है, तो कभी ऑनलाइन लेक्चर रहा तो उनको झाड़ पे चढ़ के ऑनलाइन लेक्चर करना पड़ता है, और कुछ कागज़ का काम रहा, अगर तालुका लेवल पे जाने का रहा तो ट्रैवलिंग के लिए साधन नहीं रहता है, तो उसके कारण बहुत संकट आते हैं। जनरली हमारा लाइफ जैसे चलता है वैसे चलाते थे। तो जैसा हम मैंने पहले सोचा कि ज़्यादा पढ़ना तो नहीं है, खेती काम करना है, तो जैसा मैंने पहले सोचा था कि शादी वगैरह करके सब खेती करना है, तो उसके बाद इधर आने के बाद एकलव्य से मुलाकात होने के बाद ना थोड़ा लाइफ चेंज हो जाता है। जैसे इधर थिंकिंग का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, आगे के इंसान से कैसे बोलना है वो, और विचार क्षमता में थोड़ा बदलाव आने लगता है, तो बदलने लगता है लाइफ फिर। The Eklavya classes and workshops are conducted at the old campus of Savitri Jyotirao College of Social Work in Yavatmal, an institution that has evolved into a recruiting camp for Eklavya. Seeing their seniors fly high,
Many young students aspire to follow in their footsteps, aiming to become grassroots leaders for their respective communities. एकलव्य जो रूरल इलाके से जो बच्चे ये होते हैं उनके अंदर डेवलपमेंट घड़ाते हैं, उनको प्रोसेसिंग बताता है कि हायर एजुकेशन के लिए कैसा करना है, उनमें डेवलपमेंट घड़ा के लाता है वगैरह वगैरह। मैंने एक लोगों के बारे में, मेरे जो सीनियर थे तो उनके माध्यम से मैंने सुना था। जो राजू सर है जो इसके संस्थापक है, वो हमारे सर भी और हमारे मित्र की तरह भी है। उनके माध्यम से हमने ये सब बातें जानी और समझी, इसलिए फिर हम एकलव्य से जुड़े और उसकी क्लासेस अटेंड की थी हम जब सेकंड ईयर में थे। एकलव्य की क्लासेस होती है जो नवंबर में स्टार्ट होती है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं खासतौर पर उनके लिए होती है। तो उसमें हमारे क्लासेस में जो इंग्लिश होता है उस पर भर दिया जाता है। जो इंट्रेंस टेस्ट होती है यूनिवर्सिटी की, जैसा टीस की, APU की, तो इसमें जो टेस्ट में जो इंग्लिश होता है, गणित होता है, GK होता है, इसकी हमारी लर्निंग जहाँ में पढ़ाया जाता है कि ये सब्जेक्ट पे आप पढ़िए, जिससे कि आपको पेपर कैसा क्रैश करता आएगा और आपकी इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। वैसे हमारी हर रविवार को हमारा पेपर लिया जाता है, उसी प्रमाण जैसा इंट्रेंस टेस्ट होती है उसी प्रमाणे। मैंने गांधी रिसर्च फाउंडेशन जड़गांव, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, जहाँ पे गांधी पीस करके जड़गांव में जो इंटरनेशनल एक काम करता है गांधी जी के ऊपर, तो वहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट एक कोर्स है, उसका PG डिप्लोमा हम करेंगे 1 साल का। Reporting from Yavatmal, Maharashtra, this is Nidhima Taneja for The Print.